हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें दिया गया द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 होगा। यहाँ पर a, b, c एक रियल नंबर होना चाहिए और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हमेशा कोई नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण होने की कंडीशन, और x की पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम x² के कोफिशिएंट को सभी पदों में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा x² + b/ax + c/a = 0। अब हमें इसे a + b के टाइप का बनाना है, a + b के वर्ग के टाइप का। तो a + b का वर्ग होता है a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab। तो हमें ये 2ab लाना है। इसके लिए क्या करेंगे, यक्स का जो भी कोफिशिएंट है इसका आधा का वर्ग जोड़ देंगे, आधा का वर्ग घटा देंगे, ताकि इसके मान में परिवर्तन भी ना हो और हमारा पूर्ण वर्ग भी बन जाए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² + b/ax प्लस, तो b/a का आधा क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2a हो जाएगा। ओके, यानी कि b/2a का वर्ग जोड़ देंगे और इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो इतना ही घटा देंगे। तो b/2a का वर्ग घटा देंगे और बचा है c/a + c/a को लिख दीजिए उसी तरह बराबर 0। सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यक्स को a मान लें तो a का वर्ग, b/2a को हम b मान लें तो a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab, यानी कि इसका भी 2 से गुणा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यह b/ax आ जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं यक्स प्लस इस सूत्र की सहायता से b/2a का वर्ग। ओके, तो ये बराबर में आ जाएगा और इससे c/a को राइट में भेज दीजिए तो -c/a, और इसका वर्ग करेंगे और राइट में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यह प्लस में b का वर्ग b² हो जाएगा, 2a का वर्ग 4a² आ जाएगा। ओके, तो सिंपली आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से x + b/2a का वर्ग बराबर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका तो 4a² आ जाएगा। ये तो भिन्न है, भिन्न को हल करना आपको आता ही होगा। सबसे पहले हम हर का एलसीएम लेते हैं, फिर इसके बाद हर में जो एलसीएम लिए हैं उसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4a हो जाएगा और 4a के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4ac आ जाएगा प्लस b² आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा फाइंड होगा x + b/2a का वर्ग बराबर, अब इसे कुछ स्टाइल भी सकते हैं, b² - 4ac/4a²। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लीजिए तो x + b/2a बराबर प्लस माइनस वर्गमूल हमेशा स्क्वायर रूट में आता है, तो स्क्वायर रूट मतलब प्लस माइनस साथ आता है। यहाँ से हमारा हो जाएगा b² - 4ac/4a²। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह प्लस माइनस √b² - 4ac और 4² को हम इसका रूट से बाहर कर देंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और a² a हो जाएगा। तो यहाँ से 2a हो जाएगा। ये हमारा आ रहा है x + b/2a। अब b को राइट में भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, -b/2a और प्लस माइनस है ही b² - 4ac/2a। अब यहाँ पर देख रहे हैं हर समान है तो अंश जुड़ जाता है, भिन्न का नियम है। तो यहाँ पर भिन्न को हल कर दीजिए तो ये हमारा -b + -4ac/2a। ओके, तो इससे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। ओके, याद रखिए
इस सूत्र की सहायता से किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना है। और बाकी यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्णवर्ग विधि से हल करने का तरीका है। तो इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो यह इससे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। ओके, यहाँ पर हमारा जो b² - 4ac आया, इसे विविक्तर बोलते हैं, जिसे d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d बराबर होता है b² - 4ac। d यह डिसाइड करता है कि हमारा द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे। अगर यहीं d का मान d > 0 है, 2 से 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक हो जाएंगे, <0 है तो काल्पनिक हो जाएंगे। अगर 0 के बराबर है यानी कि d हमारा 0 है तो मूल समान हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मूल वास्तविक होंगे। इन कंडीशन को याद रखना है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर d < 0 हो तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं। ओके, अगर यहीं d बराबर 0 हो जाता है तो मूल दोनों बराबर हो जाते हैं। द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होते हैं और दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।